बच्चों, आर्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे कला क्या है, चित्रकला क्या है और चित्रकला का शिक्षा में क्यों शामिल किया गया है, उस चित्रकला की शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, वह रचना जो मनुष्य के जीवन को आनंद और सुंदरता प्रदान करती है कला कहलाती है। जो हमारा संसार है बच्चों, एक प्रदर्शनी के समान है। चारों ओर विद्यमान वस्तुओं की सुंदरता जो है वो हमारे मन को मोह लेती है, हमारे मन को प्रसन्न करती है, जिससे हमारा मन, हमारा हृदय बच्चों क्या हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और जिस वस्तु के सौंदर्य का प्रभाव जो है हमारे हृदय पर गहरा पड़ता है, तो चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला उस वस्तु पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं तथा आकर्षक रंगों से चित्रकारी करता है। और जब वह वस्तु ब्रश और रंगों के द्वारा एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेती है तो वह चित्रकला कहलाती है। यानी चित्रकला क्या है, कला की ही एक अन्यतम शाखा है। चित्रकला वह कला है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से करता है। यानी चित्रकला वह कला है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो चित्र के माध्यम से करता है और चित्र रूप में चित्रित करके दूसरों के सामने अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, या चित्र रूप में चित्रित करके दूसरे के विचारों को जान लेता है। तो वह क्या है बच्चों, चित्रकला है। ये चित्रकला जो है वो कला की ही एक अन्यतम शाखा है। कला की बात आई तो कला क्या थी कि वह रचना जो मनुष्य के जीवन को आनंद और सुंदरता प्रदान करती है कला कहलाती है। अब चित्रकला की शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि चित्रकला की शिक्षा क्यों जरूरी है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, जो शुरू की कक्षाएं हैं यानी जो हमारी कक्षाएं हैं, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में तो एक कला एक सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों। यहाँ चित्रकला भी, इसमें भी सब्जेक्ट है, लेकिन जो शुरू की कक्षाएं हैं उसमें चित्रकला की शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आप सभी की जो रचनात्मक और सृजनात्मक व्यक्ति है उसको साधारण चित्रों के द्वारा प्रोत्साहित करना और उन्हें कलात्मक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करना, ताकि आप जो है स्वेच्छापूर्वक भाव प्रकाशन का अवसर आपको मिले और अपने स्वेच्छापूर्वक जो है अपने भावों को दे पाएँ, बना पाएँ। यही उसका मेन उद्देश्य है, जो कि आप साधारण चित्रों के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता, आपकी सृजनात्मकता जो है वो अभिव्यक्ति होगी। इसलिए चित्रकला की आवश्यकता है, इसकी शिक्षा ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। चित्रकला के क्या अंग हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इसके अंग निर्धारित किए गए हैं। तो चित्रकला के जो भारतीय चित्रकला है बच्चों, उसके 6 मुख्य अंग हैं। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। अब चित्रकला के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए जो चित्रकला है उसमें चित्रकारी करने के लिए यानी कोई भी चित्र बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए है, तो किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई पेपर चाहिए है, यानी ड्राइंग पेपर। ठीक है, उसमें कुछ लिखा ना हो, सादा पेपर हो, प्लेन पेपर हो। ठीक, और ड्राइंग पेपर जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है बच्चों। ड्राइंग की कॉपी आपकी अलग आती है जो कि थोड़ा सा उसके पेज मोटे होते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए है, चित्र बनाने के लिए पेंसिल की आवश्यकता है, रबड़ की आवश्यकता, अगर चित्र कुछ गड़बड़ हो गया है हमें तो मिटाना है, रुमाल या साफ कपड़े की आवश्यकता है। अब हमें कलर करने की बात आ रही है तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक, मग या प्याला भी चाहिए है उसके लिए। ठीक, स्केल चाहिए हमें, पैमाना जिसको लिखा गया है, ब्रश चाहिए हैं, रंग चाहिए हैं, सफ़ेद प्लेट चाहिए है जिसमें हम रंग को मिला सके, रफ़ या सादा कागज़ भी चाहिए है और एक बोर्ड चाहिए जिसके ऊपर हम अपना पेपर रख सकें। तो ये जो है सामग्री हैं जो कि चित्रकला के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी चित्र बनाने के लिए, चित्रकारी करने के लिए जो है इन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। ड्राइंग पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, कपड़ा चाहिए है, मग या प्याला चाहिए है, स्केल चाहिए, ब्रश चाहिए है, रंग चाहिए है, रंगों को मिलाने के लिए जो है सफ़ेद प्लेट चाहिए है, रफ़ या सादा कागज़ चाहिए है बच्चों, और रचना करने के लिए जो जिसमें हम रखें कागज़ उसके लिए एक बोर्ड की आवश्यकता होती है। अब हम बच्चों
चर्चा कर लेते हैं कि जब भी हम कोई चित्र बनाएंगे उस समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो बच्चों, चित्र बनाते समय जो है वो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सफाई का। यानी चित्रकला में सफाई का विशेष महत्व है। चित्र बनाने से पहले अपने हाथ ज़रूर साफ कर लें। गंदे हाथ रहेंगे तो पेपर आपका गंदा हो जाएगा, आपके हाथ से गंदगी पेपर में लग जाएगी, क्योंकि पेपर जो होता है सफ़ेद होता है तो आपका पेपर गंदा लगने लगेगा। तो हाथ ज़रूर साफ कर लें, यानी सफाई करनी है आपको अपने हाथों की। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने साथ कला सामग्री सभी सामान लेकर बैठना चाहिए। यानी सभी चीज़ें एक साथ लेकर बैठें। ऐसा ना हो कि आप फिर कुछ सामान लेने के लिए उठे तो कभी पानी गिर जाए तो कभी कलर गिर जाए, हाँ। तो यानी सभी सामान जो हैं वो कला संबंधी सभी सामान को एक साथ लेकर के बैठना चाहिए, जैसे पेंसिल, रबड़, ड्राइंग कागज़, रंग, पानी, साफ कपड़ा, ये सब चीज़ें। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बच्चों। तीसरा है हमारा, रबड़ का प्रयोग करने के बाद कागज़ को हाथ से ना रगड़ें बल्कि कपड़े से झाड़ दें। यानी जब हम रबड़ से कोई चीज़ जो है मिटाते हैं तो उसके बाद जो है हाथ से हमें उसको साफ़ नहीं करना है, बल्कि कपड़े से जो है, जो हम कपड़ा लेके बैठ रहे हैं ना, साफ़ कपड़ा, तो इसकी सहायता से हमें जो है वो साफ़ कर देना है, ताकि जो रबड़ का जो निकलता है ना, उसमें गंदगी सी निकलती है, वो साफ़ हो जाए। चौथी बात है हमें ध्यान रखने वाली, वो है चित्र बनाते समय हमें अधिक नहीं झुकना चाहिए और मेज को भी सीधा ही रखना चाहिए। बहुत अधिक ना झुक जाएं चित्र की ओर, और मेज को सीधा ही रखें। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है आपको, और ना ही खुद बहुत ज़्यादा चित्र में झुक जाना है। ठीक है, अगर ज़्यादा ऐसा करेंगे तो आपकी पीठ में दर्द होने लगेगा। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, वो है आपका, पहले चित्र हल्की लाइन से बनाएं, बाद में उसे थोड़ा सा गहरा कर दें। यानी हल्के हाथ से पहले चित्र बनाना स्टार्ट करना चाहिए कि अगर आपका गलत भी हुआ तो वो मिट जाए, उसका दाग ना पड़े, उसके नीचे निशान ना आए पेंसिल का। यानी हल्के हाथ से, हल्की लाइन से, हल्की हाथ से पेंसिल पकड़ के आपको बनाना है चित्र। उसके बाद जो है उसको गाढ़ा कर देना है या गहरा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर छठवां पॉइंट है आपका ध्यान देने वाला, वो है पेंसिल जो होनी चाहिए HB होनी चाहिए तथा बारीक नोक की होनी चाहिए। यानी छिली हुई पेंसिल होनी चाहिए, और रबड़ जो होनी चाहिए वो मुलायम होनी चाहिए। HB पेंसिल क्यों यूज़ की जाती है बच्चों? HB पेंसिल जो होती है वो मुलायम होती है, उससे आपके गहरे निशान नहीं आते हैं, और उनको अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हुई है तो उसको मिटाने में आसानी होती है। रबड़ भी अच्छी क्वालिटी की, मुलायम, साफ़ सुथरी रबड़ का प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल जो होनी चाहिए वो छिली हुई बारीक नोक वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या है हमें ध्यान देने वाली बात, तो वो है प्रत्येक चित्र को अपने ड्राइंग कागज़ के बीच में बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि चित्र जो है आपका पेपर जो बड़ा सा बना, जितना पेपर है, और उसमें आप चित्र कहीं कोने में बना दें या ऊपर बना दें या नीचे बना दें, तो चित्र नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी आप देखते हैं सीनरी या कुछ भी, कोई सा भी चित्र देखते हैं, अगर वो बीच में बना रहता है तो वो अच्छा लगता है। तो यानी ड्राइंग कागज़ के बीचों बीच जो है चित्र को बनाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपको चित्र बनाते समय जो है वो क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रंगों के बारे में, कौन कौन से रंग होते हैं और उन रंगों को क्या कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।